दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब द ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। अगर आप भी इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आज ही की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है, बिल्कुल आसान सी मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे जा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा जा के साथ लगी तो अपन जा का उच्चारण कैसे करेंगे? जी। कैसे करेंगे? जी। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका जोड़ना है? बड़ी ई का। ये बड़ी ई की मात्रा है, जा में लगी तो जा से जी। आ रहा है समझ में? जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो सा से हो जाएगा सी। दा में बड़ी ई की मात्रा लगी तो दा से हो जाएगा दी। माँ में बड़ी ई की मात्रा लगी तो माँ से हो जाएगा मी। ना में बड़ी ई की मात्रा लगी तो ना से हो जाएगा नी। आपको करने के बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच के करना है। जैसे कि यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे सी। यहाँ पे दा में बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे दी। माँ में बड़ी ई की मात्रा है तो मी। ना में बड़ी ई की मात्रा है तो नी। जा में बड़ी ई की मात्रा है तो जी। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? आ। प्लस दूसरा अक्षर कौन सा है? जा। प्लस तीसरा अक्षर कौन सा है? ना। प्लस चौथा अक्षर कौन सा है? बा। बा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। क्लियर है? ये चार अक्षर है। अब अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरे यकीन मानिए आप आज की क्लास की मदद से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अ कैसे पढ़ेंगे आपको ये मेरे साथ साथ पढ़ना है। अ जे ना, बा में बड़ी ई की मात्रा बी। बा के अंदर बड़ी ई की मात्रा तो कैसे पढ़ेंगे? बी। अ जे ना, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कैसे पढ़ेंगे? अजनबी। आइए समझ में? अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। अ जे ना, बा में बड़ी ई की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कैसे पढ़ेंगे? अजनबी। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे शब्द पढ़ना। आपको करने का इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसको दो दो करके कैसे पढ़ेंगे? पहले आपको करने के इसको पढ़ना है बद को प्लस नामी। इस तरीके से पढ़ोगे तो बड़े बड़े शब्द आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएंगे। ब द तो मिलके बन जाएगा बद। ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा नामी। इसको पढ़ा अपन ने बद, इसको पढ़ा नामी, दोनों को मिला दियो तो बदनामी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख सकते हो। एक अक्षर का उच्चारण करके भी पढ़ सकते हो या फिर इस तरीके से दो दो करके ही पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। बा माँ की मात्रा बा, से माँ, ता में बड़ी ई की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा बासमती। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? बासमती। ब द ना, माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी ई की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। बा माँ की मात्रा बा, त चा में बड़ी ई की मात्रा छी, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। पहले बात पढ़ो उसके बाद चीत पढ़ो, दोनों मिला दो बातचीत। त
क ना में बड़ी की मात्रा नी, क तो मिलके बन जाएगा तकनीक। ह का में बड़ी की मात्रा की, का तो मिलके बन जाएगा हकीकत। अ जे न बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? अजनबी। स ह पा मा की मात्रा पा, ठा में बड़ी की मात्रा ठी तो मिलके बन जाएगा सहपाठी। कैसे पढ़ेंगे? सहपाठी। पी छे का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। न व ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा नवनीत। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा हर तो मिलके बन जाएगा जमींदार। पहले जमी पढ़ो उसके बाद दार पढ़ो, दोनों मिला तो जमींदार। जा माँ की मात्रा जा, न का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जानकारी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? जानकारी। ट क रा में बड़ी की मात्रा री, ब न तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। ज न व रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जनवरी। कैसे पढ़ेंगे? जनवरी। अ प रा मा की मात्रा रा, धा में बड़ी की मात्रा धी तो मिलके बन जाएगा अपराधी। कैसे पढ़ेंगे? अपराधी। का मा की मात्रा का, म या बी तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? कामयाबी। ब हड़ो त रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। कैसे पढ़ेंगे? बढ़ोतरी। शा का हा रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। कैसे पढ़ेंगे? शाकाहारी। त क ला में बड़ी की मात्रा ली, फ तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। का मा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घा ट तो मिलके बन जाएगा काली घाट। म हा मा की मात्रा हा, न ग रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा महानगरी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? महानगरी। खूबसूरती। कैसे पढ़ेंगे? खूबसूरती। पहले खूब पढ़ो इसके बाद सूरती पढ़ो, दोनों मिला तो खूबसूरती। रा जे ना में बड़ी की मात्रा नी, ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? राजनीतिक। दी पा व ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा दीपावली। कैसे पढ़ेंगे? दीपावली। म न मा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कैसे पढ़ेंगे? मनमानी। ज ग दा में बड़ी की मात्रा दी, श तो मिलके बन जाएगा जगदीश। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? जगदीश। पहले जग पढ़ो इसके बाद दीश पढ़ो, दोनों मिला तो जगदीश। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। एक ही क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। अब आगे देखिए, ना मा की मात्रा ना, शे पा ता में बड़ी की मात्रा ती तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। कैसे पढ़ेंगे? नाशपाती। फरवरी। कैसे पढ़ेंगे? फरवरी। पहले फर पढ़ो इसके बाद वरी पढ़ो, दोनों मिला दो फरवरी। न म का में बड़ी की मात्रा की, न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। अ म रा मा की मात्रा रा, व ती तो मिलके बन जाएगा अमरावती। कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। पहले गीला पढ़ो इसके बाद पन पढ़ो, दोनों मिला दो गीलापन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इस शब्द के अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए। पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर आ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है अपने ना के अंदर बड़ी की मात्रा है। तीसरा अक्षर है पा, चौथा अक्षर है ता। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, पा मा की मात्रा पा। कैसे पढ़ेंगे? पा के अंदर आ की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी। यहाँ पे ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना से नी। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत। आइए समझ में। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से
एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, प तो मिलके बन जाएगा पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत। आइए समझ में। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता तो आपको करने के इस तरीके से पढ़ लेना है, यानी कि दो दो करके, पहले पानी पढ़ना है प्लस पत पढ़ना है। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। पा मा की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी, प तो मिलके बन जाएगा पत। इसको पढ़ा अपन ने पानी, इसको पढ़ा पत, दोनों को मिला दिए तो पानीपत। इस तरीके से भी आप बड़े बड़े शब्दों को स्टार्टिंग के अंदर आप पढ़ना सीख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, ब रा मा की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। कैसे पढ़ेंगे? बराबरी। म त ला बी, तो मिलके बन जाएगा मतलबी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? मतलबी। छा में बड़ी की मात्रा छी, ल का और रा मिलके बन जाएगा छील कर। अ म रा में बड़ी की मात्रा री, श, तो मिलके बन जाएगा अमरीश। कैसे पढ़ेंगे? अमरीश। आ ल मा रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। श र मा में बड़ी की मात्रा मी, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा शर्मीली। कैसे पढ़ेंगे? शर्मीली। श रा मा की मात्रा रा, र ती, तो मिलके बन जाएगा शरारती। अ ट प टी, तो मिलके बन जाएगा अटपटी। खी छ का और रा मिलके बन जाएगा खींच कर। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। गु जे रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। प रा में बड़ी की मात्रा री, छ हण, तो मिलके बन जाएगा परीक्षण। कैसे पढ़ेंगे? परीक्षण। भा र ती ये, तो मिलके बन जाएगा भारतीय। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय। रा मा की मात्रा रा, म ली ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। पहले राम पढ़ो, उसके बाद लीला पढ़ो, दोनों मिला दो रामलीला। आ जी व न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। कैसे पढ़ेंगे? आजीवन। ई ला ये ची, तो मिलके बन जाएगा इलायची। कैसे पढ़ेंगे? इलायची। म जे ह बी, तो मिलके बन जाएगा मजहबी। रा नी गन जे, तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। कन डी श न, तो मिलके बन जाएगा कंडीशन। छी न का और आ मिलके बन जाएगा छीन कर। कैसे पढ़ेंगे? छीन कर। ना मा की मात्रा ना, म छी न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। रा जे धा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा राजधानी। पहले राज पढ़ो, उसके बाद धानी पढ़ो, दोनों को मिला दो राजधानी। ठी क ठा क, तो मिलके बन जाएगा ठीक ठाक। र जे नी श, तो मिलके बन जाएगा रजनीश। आ वा जा, हा में बड़ी की मात्रा ही, तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। कैसे पढ़ेंगे इसको? बन आवाजाही। र हण जी त, तो मिलके बन जाएगा रणजीत। हरमीत। कैसे पढ़ेंगे? हरमीत। पहले हर पढ़ो, इसके बाद मीत पढ़ो, दोनों मिला दो हरमीत। ध ना में बड़ी की मात्रा नी, ला ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। छी प का, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा छिपकली। पा मा की मात्रा पा, न सु पा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। कैसे पढ़ेंगे? पान सुपारी। आ प बी ती, तो मिलके बन जाएगा आप बीती। सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। पहले सर पढ़ो, उसके बाद कारी पढ़ो, दोनों मिला दो सरकारी। सी री या ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। कैसे पढ़ेंगे? सीरियल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर के, प्लस तीसरे अक्षर के, प्लस चौथे अक्षर के, प्लस पांचवें अक्षर के। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है।
जल्दी पढ़िए, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ता के अंदर यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है अपने ला, तीसरा अक्षर है सा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, चौथा अक्षर है रा के अंदर आ की मात्रा है, पांचवा अक्षर है माँ। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। ता में छोटू ऊ की मात्रा तू, ल, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, रामा की मात्रा रा, म तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। कैसे पढ़ेंगे? तुलसी राम। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से देखिए। ता में छोटू की मात्रा तू, ल, सा में बड़ी की मात्रा सी, रामा की मात्रा रा, म तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। कैसे पढ़ेंगे? तुलसी राम। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों को मिला देना है तुलसी राम। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। म हामा की मात्रा हा, रामा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। बनारसी। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? बनारसी। अ, ल, मा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। आ, से, मा, नी तो मिलके बन जाएगा आसमानी। कैसे पढ़ेंगे? आसमानी। स, मा, झे, दा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा समझदारी। कैसे पढ़ेंगे? समझदारी। पहले समझ पढ़ो, उसके बाद दारी पढ़ो, दोनों को मिला दो समझदारी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अपन पहला शब्द लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे? जमींदार। दोस्तों इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है जमींदार। जमींदार के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जमींदार। जैसे ही बोलेंगे तो जमींदार जा जाएगा, आ गया जा, प्लस जमींदार। जमींदार बोलेंगे तो माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जमींदार। दार बोलेंगे तो दा में आ की मात्रा आ जाएगी, जमींदार। यहाँ पे रा जाएगा तो मिलके बन गया जमींदार। कितना आसान है, बस करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जगदीश। क्या लिखेंगे? जगदीश। जगदीश के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जा। जैसे जगदीश बोलेंगे जा आएगा तो यहाँ पे जा लिख दिया, प्लस जगदीश, यहाँ पे गा लिख दिया, जगदीश। दीश बोलेंगे तो दा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जगदीश, यहाँ पे शा जाएगा तो मिलके बन गया ये जगदीश। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बा, तो यहाँ पे बा लिख देंगे, प्लस बदनामी, यहाँ पे दा लिख देंगे, बदनामी। नामी बोलेंगे तो नाम आ की मात्रा आ जाएगी, बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो मिलके बन गया बदनामी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे? सरकारी। सरकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? सरकारी। जैसे ही सरकारी बोलेंगे सा तो यहाँ पे सा लिख दिया, प्लस सरकारी, यहाँ पे रा लिख दिया, सरकारी। कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा आ जाएगी, सरकारी, रा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो मिलके बन गया ये सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे? बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बराबरी। जैसी बराबरी बोलेंगे पहला अक्षर बा गया, प्लस बराबरी। बराबरी बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा आएगी, बराबरी, यहाँ पे बा गया बराबरी, यहाँ पे रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन गया बराबरी। कितना आसान है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे तकनीक। क्या लिखेंगे? तकनीक। तकनीक के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? तकनीक। जैसे ही तकनीक बोलेंगे ता तो यहाँ पे ता लिख दिया है, प्लस तकनीक, यहाँ पे का लिख दिया है, तकनीक। नीक बोलेंगे तो नाम में बड़ी की मात्रा आएगी, तकनीक, यहाँ पे का गया तो मिलके बन गया ये तकनीक। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जानकारी। क्या लिखेंगे? जानकारी। जानकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जानकारी। जैसे ही जानकारी बोलेंगे जा का उच्चारण खींच को रहा है तो जा में आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस जानकारी, यहाँ पे ना जाएगा, जानकारी। कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा आ जाएगी, जानकारी, रा में बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो मिलके बन गया जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे फरवरी। जैसे ही फरवरी बोलेंगे फा आएगा तो यहाँ पे फा लिख दिया है, फरवरी, यहाँ पे रा लिख दिया है, फरवरी, यहाँ पे वा लिख दिया है, फरवरी,
रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन गया ये फरवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पानीपत। जैसे पानीपत बोलेंगे पा मा की मात्रा आ जाएगी, पानीपत ना में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, पानीपत पा जाएगा, पानीपत यहाँ पे ता जाएगा, तो मिलके बन गया पानीपत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे आजीवन। क्या लिखेंगे? आजीवन। आजीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? आजीवन। जैसे आजीवन बोलेंगे आ का उच्चारण खींच को रहा है तो बड़ा आजीवन। जीवन बोलेंगे तो जा में बड़ी की मात्रा, आजीवन यहाँ पे वाह गया, आजीवन यहाँ पे ना गया, तो मिलके बन गया अपने आजीवन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे अपराधी। क्या लिखेंगे? अपराधी। अपराधी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? अपराधी। जैसे अपराधी बोलेंगे पहला अक्षर आ गया प्लस अपराधी, यहाँ पे पा गया अपराधी, यहाँ पे रामा की मात्रा आ गई अपराधी, धी बोलेंगे तो धा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया अपराधी। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए रामलीला। जल्दी लिखिए रामलीला किस तरीके से लिखा जाएगा। रामलीला के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा रामलीला में पहला अक्षर? जल्दी बताइए। रामलीला। रामलीला पहला अक्षर कौन सा आएगा? रा का उच्चारण खींच को रहा है तो रा में आ की मात्रा, रामलीला यहाँ पे मा गया, रामलीला ला में बड़ी की मात्रा आएगी, रामलीला लामा की मात्रा आएगी, तो मिलके बन गया रामलीला। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।